मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सलीमनाबाद में बन रही देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग अब बनकर तैयार हो गई है। करीब 1.5 दशक से चल रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। टनल के ब्रेक थ्रू के साथ पहली बार बिना किसी पंप या लिफ्ट के बरगी बांध का पानी विंध्य की धरती तक पहुंचेगा। ये सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था बदलने वाली ऐतिहासिक परियोजना मानी जा रही है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की इस परियोजना को वर्ष 2008 में स्वीकृति मिली और 2011 में निर्माण शुरू हुआ। करीब 30 मीटर गहराई में जर्मनी की अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन से 11.952 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। ऊंचा भूजल स्तर, अचानक बनने वाले सिंक होल, कोरोना काल की बाधाएं और रास्ते में आई 56 बेहद कठोर चट्टानों ने निर्माण कार्य को कई बार रोक दिया। कई मौकों पर मशीन के कटर और अन्य पुर्जे बदलने पड़े। सुरक्षा के मद्देनजर सुरंग के ऊपर लगभग 20 मीटर चौड़ी भूमि का अस्थायी अधिग्रहण भी किया गया। इस कार्य में लगातार बढ़ती चुनौतियों के कारण परियोजना की लागत 799 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 1442 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। निर्माण कार्य में कई तरह की परेशानियां आई, लेकिन कामगार, श्रमिक, इंजीनियर समेत तमाम आला अफसरों के समावेशी प्रयास ने ये जटिल काम पूरा कर लिया। परियोजना पूरी होने के बाद कटनी जिले की 21,823 हेक्टेयर कृषि भूमि को पहली बार नर्मदा के पानी से नियमित सिंचाई मिलेगी। वर्षों से मॉनसून और भूजल पर निर्भर किसानों के लिए ये परियोजना किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। इतना ही नहीं, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा के 1,450 गांव की करीब 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि भी इस योजना से सिंचित होगी। परियोजना के तहत मुख्य सुरंग के अलावा लगभग 12 किलोमीटर लंबी ओपन कैनाल और 1 किलोमीटर लंबी कट एंड कवर संरचना भी तैयार की गई है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार टनल का निर्माण पूरा हो चुका है। अब ब्रेक थ्रू और परीक्षण की औपचारिकताओं के बाद अक्टूबर 2026 से टनल के जरिए सिंचाई और जलापूर्ति शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। नर्मदा टनल का ब्रेक थ्रू होते ही इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साक्षी बनने के लिए 17 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सलीमनाबाद दौरे की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार वर्षों तक इस चुनौतीपूर्ण परियोजना को पूरा करने वाले इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और कर्मचारियों का सम्मान किया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे की ऑफिशियल पुष्टि अभी नहीं हुई है। संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने बताया, नर्मदा टनल की खुदाई पूरी हो चुकी है, हालांकि अभी 1.5 माह का समय और लगेगा। देखिए, जो एनवीडीए की बरगी व्युत्पत्तन परियोजना है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो सलीमनाबाद टनल है। सलीमनाबाद टनल लगभग 2007-8 में इसकी प्रशासकीय स्वीकृति हुई थी। उसके बाद अब काफ़ी लंबे समय बाद इसमें बहुत सारी तकनीकी बाधाओं को पार करते हुए यह टनल का काम अब समाप्ति की ओर है। लगभग इसमें ब्रेक थ्रू हो चुका है, टनल आर पार होने की स्थिति पे आ गई है और इस टनल के बनने से जो नर्मदा बेसिन का जो पानी है, जल है, वो सोन बेसिन में जाएगा और इससे कटनी, मैहर, रीवा और सतना 4 जिले के किसानों को लगभग 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का जल उपलब्ध होगा। सर, इसके निर्माण कार्य में जिस तरह की जो समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं को, जिस तरह की बड़ी समस्याओं को सामना करना पड़ा जिला प्रशासन? देखिए, तकनीकी चीज़ें जो हैं वो तो विभाग वाले बता पाएंगे, बट 2-3 जो मेन समस्याएं हैं, एक तो वो है कि जो इसमें बीच में इसकी मशीन ख़राब हुई एक बार, तो वो मशीन को एक बार निकाल के फिर उसको दोबारा से रिपेयर पे, एक मशीन अनरिपेयरेबल कंडीशन हो गई। दूसरे, इसमें मिट्टी कोलैप्स करने की शिकायतें आई, जिसमें कुछ ग्राउटिंग भी बाद में विभाग के द्वारा की गई है और बाकी जो विस्तृत डिटेल्स हैं वो विभाग आपसे शेयर कर लेंगे। सर, सीएम साहब का भी आगमन की चर्चाएं चल रही है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का भी एक संभावित दौरा प्रस्तावित है। जैसे कंफर्मेशन होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। कब तक सर उनको होना है और क्या कुछ उनके हाथों से लोकार्पण कुछ होना है? अभी एक्चुअली इसके लोकार्पण में तो कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय और लगेगा, क्योंकि जो टनल है वो अपने आप में एक पूरा सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। उसकी अपनी खुद की पावर लाइन भी है, वेंटिलेशन शाफ्ट भी है, एक रेल नेटवर्क भी है अंदर, तो उसमें पानी छोड़ने के पहले उन सबको डिसमेंटल भी करना पड़ेगा, जिसमें लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। उसके बाद ही मुझे लगता है इसका लोकार्पण संभव होगा। वहीं 17 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरा प्रस्तावित है, जो टनल से करीब 5 किलोमीटर के दूर हेलीपैड से उतरकर पूरे टनल का निरीक्षण करेंगे।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।